नमस्कार बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन छठी की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में से आज हम एक पाठ जो है उसको पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। पाठ संख्या 7। ये जो आपका पाठ है ये एक नाटक के रूप में है। ये एक नाटक है और इस नाटक में एक बच्चा है जिसके पेट में दर्द है और आगे क्या होता है, उसका पेट दर्द कैसे ठीक होता है वो हम इस नाटक को पढ़कर ही देखेंगे कि उस बच्चा जो है वो उसके पेट का दर्द कैसे ठीक होता है और क्या कारण है कि उसके पेट में दर्द है और कौन कौन से लोग जो हैं वो आते हैं उससे मिलने के लिए। उसी पर आधारित ये एक नाटक रूप में पाठ है। तो मैं इसको पढ़ूंगी तो आप ध्यान से इस पाठ को सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे। सबसे पहले पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपका पात्र परिचय करवा दूं। पात्र परिचय यानी कि नाटक में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन कौन से लोग हैं। पहला मोहन एक विद्यार्थी है जिसके आगे पीछे ये सारा नाटक जो है घूमता है। इस मोहन बच्चा जो है इसी पर ये नाटक जो है वो आधारित है। आप ये भी कह सकते हैं ये इस नाटक का हीरो है। दीनानाथ एक पड़ोसी। दीनानाथ जो है वो मोहन के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति हैं। माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी। जी हाँ, नाटक में मोहन के मास्टर जी भी आएंगे। वैद्य और डॉक्टर तथा एक पड़ोसन भी है, उसका भी आगमन है। डॉक्टर, वैद्य सभी इस नाटक में आएंगे जो मोहन के पेट के दर्द को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि किसकी दवाई जो है वो मोहन को सही लगती है और उसका पेट दर्द जो है ठीक कैसे होता है। नाटक को पढ़ने से पहले वहाँ पे नाटक जो है उसका मंचन होने से पहले मंच पर, स्टेज पर उसका दृश्य जो है वो उसके बारे में यहाँ लिखा है, उसको मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनें। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटा मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। तो पर्दा खुलने से पहले का दृश्य है कि किस तरह से वहाँ कुर्सियाँ भी हैं, मेज़ भी है, अलमारियाँ हैं, बेंच बिछे हुए हैं, तख्त बिछे हुए हैं और जो छोटा एक मेज़ है उस पर एक टेलीफोन यानी कि फ़ोन भी पड़ा हुआ है। बच्चों, ये आज का मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये उस ज़माने का, पुराने ज़माने का जो तार वाला फ़ोन, कॉर्ड वाला फ़ोन होता था जिसके पीछे तार लगी होती थी और उसको आप इधर उधर नहीं लेके जा सकते थे। ये वो फ़ोन है जिसे लैंडलाइन भी कहा जाता था। आज भी ये फ़ोन होता है लेकिन इसका इस्तेमाल जो है दफ्तरों में ही ज़्यादा होता है। घरों में अब लोगों ने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर्दा उठने पर, अब मंच पर पर्दा उठता है तो क्या दृश्य है। मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता बैठी, ये एक चित्र भी बनाया हुआ है। ये देखिए जिस तरह से मोहन यहाँ पे लेटा हुआ है और बड़ा बेचैन, उसको दर्द है और साथ ही उसके माता पिता भी बैठते हैं। और इसी तरह से आप साथ साथ में एक कल्पना भी करते जाइए कि स्टेज से पर्दा उठता है और ये दृश्य जो है आपके सामने आता है। आगे चलने से पहले मैं आपको नाटक की एक और बात बता दूँ। ये देखिए यहाँ जैसे ये लिखा है माँ, फिर आगे वाक्य है, फिर पिता, फिर माँ। इसका अर्थ ये है कि ये माँ के कहे वाक्य हैं या डायलॉग्स हैं, ये पिता के कहे, ये फिर माँ ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा। इसी तरह से आगे अब ये नाटक चलेगा और आपको ध्यान रखना है ये कौन बोल रहा है। यहाँ पे जैसे माँ बोल रही है और ये जो ये जिसे इसको बंद किया हुआ है ब्रैकेट्स में, ये एक तरह से यहाँ पे भाव बताने के लिए या बीच में जो कोई घटनाएं हो रही हैं उसको बताने के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अब आपने ध्यान से इसको सुनना है और नाटक का आनंद लेना है। पुचकार कर मतलब प्यार से। ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है।
इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होता है, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है, तो बोल दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाए रहता, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ, ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरामिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो अब यहाँ पे पिता और माता का जो है वो एक तरह से वार्तालाप, बातचीत चल रही है कि माँ जो है जानने की कोशिश कर रही है कहीं इसने कुछ मोहन ने कुछ ऐसा तो नहीं खा लिया जिससे उसके पेट में दर्द है। पिता कहते हैं नहीं। तो वहाँ पे जो है वैद्य का या डॉक्टर का जो है वो इंतज़ार हो रहा है। वैद्य कहते हैं जिसको हकीम हम अपनी भाषा में बोलते हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार जो है यहाँ पे हो रहा है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, ये 4332 है जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी? नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है? जी नहीं, दस्त तो नहीं आए? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो पिता जो है, एक फ़ोन आता है, उस फ़ोन को उठाते हैं और फ़ोन डॉक्टर का होता है। और डॉक्टर भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोहन को आखिर हुआ क्या है, कहीं उसने कुछ खाया तो नहीं, कहीं उसको दस्त तो नहीं है, वगैरह वगैरह। वो उसके पिताजी से पूछ रहे हैं। ये पिताजी ने जो जवाब कहे या जो सवाल किए उसका यहाँ पे वर्णन है। डॉक्टर की बात तो जब फ़ोन पे वो कर रहे हैं तो हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर ने क्या पूछा होगा। मोहन, माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो मोहन यहाँ काफ़ी दर्द से करा रहा है, हाय हाय कर रहा है, उल्टी करने की भी कोशिश कर रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या हुआ है, उसने क्या खा लिया ऐसा, या उसके पेट में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और सब माँ बाप जो है उसके पर बहुत ही दोनों ही बड़े परेशान हैं। माँ कमर सहलाते हुए, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर पर सिर को उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्के उसके थप्पड़, कहाँ यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से के आया हूँ, वह आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे ओ, तो इस तरह से वो आ जो है वो इस तरह से उसके पेट में दर्द है, वो इस तरह से
रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से बोल रहा है, ये उसके भाव है। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा। माँ पूछती है क्या हुआ, और मोहन जो है वो एक रुआसा मतलब रोनी सी शक्ल बना के बोल रहा है, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटा, कैसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। तो मोहन ने एक ही रट लगाई हुई है, ऐसे ऐसे होता है। शायद वो बच्चा है तो वो बता नहीं पा रहा सही ढंग से कि आखिर उसको हो क्या रहा है। वैद्य जी का प्रवेश। इतनी देर में वैद्य और हकीम जो जिसे कहते हैं वो उनका प्रवेश होता है, वो आ जाते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन करहा कर, जी हाँ। ओ वैद्य जी हर्ष से उछल कर, हर्ष होता है खुशी, खुशी से वैद्य जी जो है वो उछल जाते हैं। क्यों उछलते हैं? मैंने कहा मैं समझ गया। हाँ, अब उन्हें मोहन की बीमारी का पता चल गया तो वो भी एक तरह से खुश हो रहे हैं कि हाँ मैं मोहन को ठीक कर सकता हूँ। अभी पुड़िया भिजवाता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। मोहन के जो पिताजी हैं 5 का नोट जो है वो वैद्य जी को निकालने के लिए देते हैं, और वैद्य जी भी कहते हैं आओ मैं, दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी उन्हीं से कहते हैं कि आप आइए, मैं आपके हाथ पुड़िया भिजवाता हूँ। पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर से दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जी हाँ, अब वैद्य जी चले गए हैं और उसके बाद डॉक्टर का जो है वो प्रवेश घर पे होता है। डॉक्टर भी जो है मोहन को देखने आ जाता है, जिस डॉक्टर का फ़ोन आया था थोड़े देर पहले। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है। डॉक्टर पास बैठता है। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगता है। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में ऐसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराता है। मोहन बोल कुछ नहीं रहा लेकिन दर्द से करा रहा है, चिल्ला रहा है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां बीचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। मोहन जो है डॉक्टर साहब से कहता है कि मेरी तबीयत जो है वो बड़ी ही खराब है डॉक्टर साहब। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, ये तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काम कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलो, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भिजवाता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक ही हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी का ऐंठन है।
डॉक्टर जाता है। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। पिता, माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दो। सेक मतलब टकोर करना, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं। कि माँ, डॉक्टर क्योंकि बाहर चले गए हैं तो माँ आवाज़ लगा के पूछती है कि मैं इसके पेट जो है उसको सेक दूँ? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, गर्म पानी से सेक दो, इसको टकोर तब तक करो, बॉटल रखो, गर्म पानी की दर्द जो उसको हो रही है तो उसको आराम मिलेगा। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या है? लोचा लोचा फिरे है, जाने ये ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, ये बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए ही बीमार होते हैं। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मोहन को वैद्य जी पहले देख के गए, फिर डॉक्टर, और दोनों अपनी अपनी दवाई भेज रहे हैं। मोहन की माँ और पड़ोसन जो है वो बातचीत कर ही रहे होते हैं, तो बाहर से आवाज़ मोहन मोहन की आती है, और वो आवाज़ जो है मोहन के मास्टर जी लगा रहे हैं, और मोहन मोहन बाहर से ही लगा रहे हैं। अब देखते हैं आगे नाटक में क्या होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी से ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवाई भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा किया है ना? कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब मास्टर जी उससे दर्द के बाद ये सवाल पूछते हैं कि माँ से कहती हैं कि इसका जो दवाई है वो वैद्य डॉक्टरों के पास नहीं है, क्योंकि वो मोहन के जो टीचर हैं, मास्टर हैं, वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं, क्योंकि एक टीचर जो है वो रोज़ इस तरह के बहाने ज़रूर बच्चों से क्लास में सुनते हैं, तो टीचर कहीं ना कहीं पहचान गए हैं कि कहीं मोहन इस वजह से ये सब तो नहीं कर रहा कि उसको कल स्कूल ना आना पड़े। कहीं ना कहीं मास्टर जी को एक अंदाज़ा जो है वो हो गया है, क्योंकि मोहन एक शरारती बच्चा है और वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं मोहन से कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, उसने काम नहीं किया हुआ और वो कहीं डर रहा है। और यही जब बात मास्टर जी ने मोहन से पूछी कि तुमने काम तो अपना पूरा किया या नहीं, तो मोहन ने भी इनकार में सर हिलाया कि नहीं, मेरे से काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो यही कारण था शायद कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। आइए अब देखते हैं, जब यही बात उनके माता पिता को पता चलेगी मोहन के, तो वो क्या कहेंगे। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर,
कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी दिखती है। द्वार से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया मतलब तुमने तो हमें सबको एक बुद्धू बना दिया। तुम जो है, तुम्हारे पेट में दर्द नहीं था और तुमने काम नहीं किया था, और ये सब इसके लिए नाटक हो रहा था कि मैं कल स्कूल ना जा पाऊँ। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्ठास मतलब एक सभी जो है हंसने लगते हैं और पर्दा जो है वो गिर जाता है। ये नाटक जो है उसके लेखक जो है उनका नाम है विष्णु प्रभाकर। ये आप यहाँ आपके पाठ के नीचे लिखा है। तो आपको मज़ा आया ये नाटक में कि एक बच्चे जो है, आपने भी ज़रूर क्लास में कभी ना कभी इस तरह के बहाने कोई होमवर्क ना करने के ज़रूर लगाए होंगे। तो आपको भी कहीं ना कहीं इस नाटक में मोहन के रूप में अपनी कोई ना कोई शरारत भी याद आई होगी। तो बड़ा ही प्यारा सा नाटक है। बच्चे अक्सर जब होमवर्क नहीं करते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मोहन के मास्टर जी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने उसकी बीमारी भी पकड़ ली और ये भी जान लिया कि मोहन को पेट में दर्द क्यों है। और सबसे बड़ी बात कि मोहन के मास्टर जी ने उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उसे 2 दिन की छुट्टी दी और उसे काम पूरा करने की हिदायत दी, और जिससे मोहन का काम भी पूरा हो। और लेकिन जो माँ और पिता हैं जो कि बड़े ही परेशान थे, वो अपने आप को यहाँ नाटक में ठगा सा महसूस कर रहे थे। ठगा सा यानी कि उन्हें यह लग रहा था कि हमारे बेटे ने किस तरह से हमें परेशान किया और हमें एक तरह से कैसे परेशान कर दिया। छोटी सी बात, जो कि बात थी ही नहीं, छोटी सी बात क्या, उसके पेट में दर्द था ही नहीं, बात कुछ और थी जो उसके टीचर ने पकड़ ली। मुझे आशा है आपको ये नाटक पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इस नाटक को फिर से एक बार पढ़िए और इस नाटक का आनंद लीजिए। धन्यवाद।